बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज फंक्शनलिज्म। तो पिछले लेक्चर में हमने पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म, वो हमने डिस्कस किया। अब हम दूसरा स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। An early approach to psychology presented by विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ये प्रेजेंट की है फंक्शनलिज्म दैट कंसंट्रेटेड, जो इस चीज पर फोकस करती है ऑन व्हाट द माइंड डज, यानी कि माइंड करता क्या है, द फंक्शन ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यानी कि मेंटल एक्टिविटी का फंक्शन क्या है, एंड द रोल ऑफ बिहेवियर, और हमारे बिहेवियर का क्या रोल है किस चीज में, इन अलाउइंग पीपल टू अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट में जो है वो हमारा बिहेवियर कौन सा है जो हमें अपनी एनवायरनमेंट में अडाप्टेशन के अमल में कारआमद साबित होता है। यानी कि हमारे माइंड का फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म में था कि हम माइंड को एनालाइज करेंगे बाय इट्स पार्ट्स, यानी कि माइंड को ब्रेक डाउन करते हैं उसके पार्ट्स में। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा कि हमें बजाय इसकी बनावट के, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के, हमारे साइकोलॉजी में सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि हम माइंड के फंक्शन को डिस्कस करें कि हमारा माइंड जो है हमारी सर्वाइवल में कितना फायदेमंद है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी अडॉप्टेशन में। यानी कि फॉर एग्जांपल एक इमोशन है फेयर का एक इमोशन है, तो वो हमें किस तरह प्रिपेयर करता है ताकि हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को सेव रख सकें, अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अपने आप को बचा सकें। ठीक है, जैसे एक इमोशन है पेन का, ठीक है, तो पेन की वजह से हम जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पेन से रिलीफ मिले। तो हम कौन सा बिहेवियर हमारा ऐसा है जो हमें पेन को रिलीफ देने में मददगार साबित होता है। तो बजाय हमें हमारे माइंड को के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के, हम उसके फंक्शन को स्टडी करें। क्यों? क्योंकि जब हम, विलियम जेम्स का ये मानना था, वो ये समझता था कि जब हम माइंड के या कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको एक स्टैटिक पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, उसको स्टैग्नेंट बना रहे हैं। जबकि कॉन्शियसनेस जो है वो एक मुसलसल अमल है, वो एक फ्रीक्वेंटली चलने वाला अमल है, वो रुकने वाला अमल नहीं है। यानी कि एक सोच हम सोच रहे हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रीक्वेंटली चल रही है। ये सोचे जो है, सोचों का जो अमल है वो रुकने वाला नहीं है। मेंटल एक्टिविटीज जितनी भी हैं या कॉन्शियसनेस जो है वो एक स्टैग्नेंट प्रोसेस नहीं है, दैट इज फ्लो ऑफ स्ट्रीम। ये एक स्ट्रीम की तरह चलता है जो रुकता नहीं है। तो बजाय हमें इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के, इसके फंक्शन को डिस्कस करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है अडाप्टेशन के लिए कैसे कारआमद साबित होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अडाप्टेशन क्या है। तो अडाप्टेशन की डेफिनेशन, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, ये एक ऐसी खसूसियत है जो एक पॉपुलेशन में इंक्रीज होती है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, बिकॉज इट हेल्प्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल। तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ये एक्चुअली चार्ल्स डार्विन की थ्योरी का एक पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन।
तो विलियम जेम्स भी जो है वो एक्चुअली इस थ्योरी से जो है वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से इम्प्रेस थे, इसलिए कि कुछ फिजिकल ट्रेड्स इस नेचुरल सिलेक्शन में ये है, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि कुछ फिजिकल ट्रेड्स इंडिविजुअल्स के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऐसे होते हैं जो उसको उस एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए कारआमद होते हैं, यानी कि उसमें एनवायरनमेंट में बचा के रखते हैं। अब वो फिजिकल जो बिहेवियर है, जो फिजिकल ट्रेड्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अब वही ट्रेड्स उनके ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो विलियम जेम्स का मानना था कि अगर फिजिकल ट्रेड्स जो है वो इनहेरिटेंस के जरिए अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं तो हमारे बिहेवियर क्यों नहीं? अगर फिजिकल ट्रेड्स जो हैं इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं और आगे पास होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ बिहेवियर भी ऐसे होंगे जो हमारी सर्वाइवल के लिए वो कारआमद साबित होंगे और वो अगली नस्लों में ट्रांसफर होंगे। तो इसलिए विलियम जेम्स ने स्ट्रक्चर की बजाय माइंड के फंक्शन पर फोकस किया कि हमें स्ट्रक्चर को छोड़ के माइंड के फंक्शन को स्टडी करना चाहिए। तो हमारा जो है साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर भी बजाय माइंड का स्ट्रक्चर या कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर हो, इसकी बजाय हमें स्टडी करना चाहिए कि हमारा माइंड जो है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो ये फंक्शनलिज्म था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।